24 दिसंबर 1999, एक सर्दी भरी रात। क्रिसमस की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी के बीच एक फ्लाइट एक दरवाने मोड़ पर था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट ऐसी 814 जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। उसमें 176 लोग सवार थे। मगर ये सफ़र मौत का एक ऐसा खेल बन गया जो भारत कभी भूल नहीं सकता। फ्लाइट ने शाम 4:10 पर उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 40 मिनट बाद अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश करने वाला था, 5 आदमी मास्क पहनकर अपनी कुर्सियों से उठे और चिल्लाने लगे, अगर कोई हिला तो हम उसे गोली मार देंगे। उनके हाथों में चाकू, ग्रेनेड और बंदूकें थीं और उनकी आंखों में बस एक ही चीज़ थी, आतंक। एक आतंकवादी ने तुरंत एक पैसेंजर की गर्दन पर चाकू रख दिया और कॉकपिट में घुस गया। पायलट से कहो कि विमान को पाकिस्तान ले जाए, अब ये विमान हमारा है। लेकिन पायलट ने मना कर दिया। उसने कहा कि फ्यूल कम है और दिल्ली ही जा सकता है। आतंकवादी और भी भड़क गया। उसने एक पैसेंजर को उठा लिया और उसे धमकाया, अगर फ्लाइट पाकिस्तान नहीं गया तो वह उसका सिर लग कर देगा। भारत की हवाई सीमा पर चौकन्ना कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट पहले ही भारतीय वायु सीमा से बाहर निकल चुका था। सबसे पहले पाकिस्तान में उतरने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। फिर दुबई, वहाँ केवल फ्यूल फिल किया गया, लेकिन पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया गया। और फिर कंधार, अफगानिस्तान, जहां तालिबान के लोग पहले से ही एयरपोर्ट पर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि यह फ्लाइट यहां आने वाला है। भारत के सामने एक भयानक चुनौती थी, या तो ये 176 लोग मर जाते या फिर भारत को आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता। और भारत को मजबूरन मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जैसे खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया, और उन्होंने बाद में भारत पर कई हमले किए। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया, जो 2001 के संसद हमले और 1919 के पुलवामा हमले के पीछे था। अहमद उमर सईद शेख ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये भारत की मजबूरी का वो लम्हा था जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलन बन के बसा है। अगर आप उस विमान में होते तो आप क्या चाहते? क्या सरकार ये फैसला लेती या नहीं? ऐसी ही असली और भयानक कहानियां देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।